कैसे हो दोस्तों? करियर ज्ञान गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल में आपको इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के अनुसार जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसके लिए आप अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हम यहाँ देखेंगे। जो भी उम्मीदवार आज का यह एपिसोड देखेगा तो वह खुद अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकता है, यह मेरी गारंटी है। अगर अग्निवीर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है। उस एपिसोड में आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्मी अग्निवीर एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आप आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in गूगल में ओपन कीजिए। आर्मी की वेबसाइट ओपन करने के लिए यहाँ कैप्चर कोड डालते ही फिर आप क्लिक करेंगे तो आर्मी की वेबसाइट खुल जाएगी। आर्मी की वेबसाइट में आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहाँ आपको ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट में जोन वाइज अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैली की इंफॉर्मेशन स्क्रॉल होते हुए दिखेगी। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ PDF ओपन करके देख सकते हैं। अब आप आर्मी की वेबसाइट में ऊपर हेडिंग में जहां अग्निपथ लिखा है वहां क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहां नीचे यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अप्लाई ऑनलाइन ऐसे 2 विकल्प आपको दिखेंगे। जिस उम्मीदवार ने आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए पहले कभी भी आवेदन किया है वो उम्मीदवार डायरेक्ट लॉगिन पर जाकर अपना मेल ID और पासवर्ड डालकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। पर जो भी उम्मीदवार पहली बार यहाँ आर्मी अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैली के लिए अप्लाई कर रहा है उसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स आप पढ़ लीजिए। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आगे छोटा सा एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आप अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। अब आपके पास आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट नंबर जो भी है वो आप यहाँ एंटर कीजिए। अब आप अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार परफेक्टली अपना नाम यहाँ लिखिए। आधार कार्ड में भी आपका नाम मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसा अपना नाम है वैसा ही नाम आप आधार कार्ड में वहाँ आधार सेंटर पर जाकर आप सुधरवा लें। अपना पूरा नाम डालने के बाद आप यहाँ नीचे आपके पिताजी का नाम लिखिए, फिर अपनी माताजी का नाम यहाँ लिखें। अब यहाँ नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ नीचे आपका जो भी ईमेल ID है वो ईमेल ID आप यहाँ डालिए। अब यहाँ नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के नीचे कंडीशन पर जो चौरस बॉक्स दिया है उस पर क्लिक कीजिए। उसमें राइट टिक हो जाने के बाद नीचे जो कैप्चर कोड लिखा है वो डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपने यहाँ जो भी ईमेल डाला है उस पर एक OTP आएगा। यहाँ आप OTP और नीचे दिया गया कैप्चर कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आगे दूसरा फॉर्म खुलेगा जहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने आधार के अनुसार अगर नाम डाला है तो यहाँ दूसरे स्टेप में हमारा जो भी पूरा नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वो सभी डायरेक्टली फिल होके आ जाएगा। अगर नीचे अनमेरिड, मैरिड उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आगे आपकी जो भी हाइट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आगे आप जो भी 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास है, जितनी भी पढ़ाई आपने की है वो यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे आपको पासड में टिक करना होगा। फिर उसके आगे आपको SSC का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होगा। फिर आगे आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट की डिटेल डालनी होगी। फिर यहाँ आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं
वो पासवर्ड डाल के आगे नीचे दिए गए कैप्चर कोड को डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण करते ही आगे के स्टेज में आप अपनी योग्यता के अनुसार अग्निवीर की जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो सभी पोस्ट आप यहाँ देखेंगे। उनमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो सभी पोस्ट में जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो सेम ही है। यहाँ आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है उस पर अप्लाई पर आप क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने से आगे एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपना रिलीजन यानी कि धर्म डालना होगा। फिर आप आपका जो भी क्लास है यानी कि आप गुजराती है, पंजाबी है, वो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज़ 5 से 20 KB होना चाहिए तथा सिग्नेचर की साइज़ 5 से 10 KB होनी चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज़ KB में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, तो इसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड आपके लिए बना दूंगा। यहाँ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करके आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे के प्रोसेस में यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस डालना होगा। पूरा एड्रेस डालने के बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको स्पोर्ट्स और NCC की डिटेल डालनी होगी। अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में भाग लिया हो, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो यहाँ आप यस में क्लिक करके अपने स्पोर्ट्स की डिटेल आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर आपने NCC भी किया है तो यहाँ भी आप यस करके अपनी NCC में जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपके पास, उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स और NCC नहीं किया तो आप यहाँ नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आपको जो भी लागू हो उस पर भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ नो पर सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे के स्टेप में आपको यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी होगी। यहाँ आपको अपना क्वालिफिकेशन यानी कि आपने जो भी पढ़ाई की है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, वो सिलेक्ट करना होगा। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपका पासिंग ईयर, फिर यहाँ आपका रोल नंबर, वो सभी डाल के अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल सबमिट हो जाएगी और नीचे आपको जोड़ने का विकल्प यहाँ खुल जाएगा। उसमें आप जो भी आपके सब्जेक्ट है यानी कि आपने 10वीं सिलेक्ट की है तो 10वीं में जो भी सब्जेक्ट है उसके मार्क यहाँ आपको डालने होंगे। अगर आपने 12वीं सिलेक्ट की है तो 12वीं में जो भी आपके सब्जेक्ट के मार्क है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। सब्जेक्ट के मार्क डालने के बाद फिर आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आगे आपने जिस भी पोस्ट अग्निवीर की जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो तो आ जाएगा, लेकिन आप जिस भी अग्निवीर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो सभी विकल्प आपको यहाँ दिखेंगे। अगर आपको यहाँ लगता है कि आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बदले अगर अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना है तो वो विकल्प भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जिस भी पोस्ट के लिए यानी कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका सारा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप पूरी डिटेल देख लीजिए, कहीं भी कोई भूल रह न जाए, वो सारी डिटेल देख लीजिए। फिर इसके बाद डिटेल चेक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार आप हिस्ट्री में जाके देख लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तरह आप आर्मी अग्निवीर के लिए अपने आप ही मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो सारी जानकारी आज हमने करियर ज्ञान गुरुजी चैनल में दी है।
वो आपको कैसी लगी हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हर हमेशा हमारा करियर ज्ञान गुरुजी चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए।